हेलो एवरीवन, मैं अपनी उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो भाई आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक क्या है, एक कॉन्सेप्ट है एसेट टर्नओवर का। वो समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। पहले मैं बता दूं एसेट टर्नओवर होता क्या है। देखो, एसेट टर्नओवर अगर किसी कंपनी का अच्छा है तो वो एवरेज कंपनी होने के बावजूद भी अगर उसके मान के चलो प्रॉफिट मार्जिन वो कम भी कमा रही है, तब भी वो कंपनी का आर ओ ई अच्छा हो जाएगा। मतलब वो ओवरऑल प्रॉफिट अच्छा बना लेगी कम मार्जिन पर भी, बजाय उस कंपनी के जो अच्छा मार्जिन कमा रही है लेकिन उसका एसेट टर्नओवर कम है। ठीक है, वो कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाएगी। अब समझते हैं एसेट टर्नओवर होता क्या है। देखो, एसेट टर्नओवर होता है कि कंपनी अपने एसेट पे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। मतलब अगर किसी कंपनी के पास 500 करोड़ के एसेट हैं और वो कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो 1000 करोड़ डिवाइड बाई 500 करोड़ मतलब 2, उसका एसेट टर्नओवर हो गया 2। मतलब कंपनी अपने हर एक रुपया के लिए साल में 2 रुपया जनरेट कर पा रही है, मतलब 2 रुपया का रेवेन्यू निकाल पा रही है। दूसरी कंपनी अगर है जो मान के चलो उसका एसेट टोटल एसेट्स 2000 करोड़ के हैं और वो 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो उसका एसेट टर्नओवर 0.5 हुआ। ठीक है, आधा हुआ। मतलब कंपनी अपने हर एक 2 रुपया के एसेट पर सिर्फ 1 रुपया ही जनरेट कर पा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, सब समझदार हो कि दोनों में कंपनी बेहतर कौन सी है। जो अपने 1 रुपया के लिए मतलब 1 रुपया के एसेट पे 2 रुपया निकाल पा रही है, वो कंपनी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो यही एसेट टर्नओवर होता है कि कंपनी अपने अपने एसेट पर कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। देखो, एक फार्मूला होता है, वो सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला क्या है कि कंपनी का आर ओ सी ही जो होगा वो पैट मतलब प्रॉफिट मार्जिन और इनटू मल्टीप्लाई बाई एसेट टर्नओवर होगा। जैसे मान के चलो अगर कोई कंपनी 4% ही प्रॉफिट मार्जिन ले रही है, मतलब 100 रुपये का सामान बेचती है तो उसमें 4% ही उसको मार्जिन मिलता है, तो उसका जो आर ओ सी ही होगा वो कैसे डिवाइड होगा। मतलब जैसे मान के लो, ऐसे नहीं आप समझ पाओगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मान के चलो 100 रुपये का सामान बेचा, उसमें 4 रुपये का उसमें मार्जिन हुआ, मतलब 4% का उसका प्रॉफिट मार्जिन है। वो सामान 100 रुपये का सामान अगर वो कंपनी 5 बार बेच लेती है, 4 बार बेच लेती है, तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो 4 पंजे 20, मतलब 20% हो गया अपने टोटल सेल्स पे, मतलब टोटल अपने एसेट का। तो यहीं पे ये होता है। मतलब फार्मूला आप समझ गए, नहीं समझे मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँ, समझ गए होगे। अगर नहीं समझे तो दोबारा रिवाइज करके देख लेना। तो फार्मूला ये होता है, मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ कि आर ओ सी बराबर प्रॉफिट मार्जिन, मतलब जो प्रॉफिट परसेंटेज है, इनटू एसेट टर्नओवर। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी के मार्जिन कम भी हैं लेकिन एसेट टर्नओवर ज़्यादा है तो उसका आर ओ सी ही ज़्यादा हो जाएगा। अब दूसरी कंपनी अगर उसके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे भी हैं लेकिन उसका एसेट टर्नओवर कम है तो उसका आर ओ सी कम हो जाएगा। और आर ओ सी हमें डिसाइड करके बताता है कि कंपनी कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है अपने एसेट पर और कितना आर ओ ई उसका होगा। इससे बहुत सी चीज़ें मतलब क्लियर हो जाती हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कितने एफिशिएंटली पैसा यूज कर रहा है और अपने एसेट पर कितना रिटर्न बना रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो समझ आ गया होगा। मैं कॉम्प्लिकेट करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करता हूँ। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा सुन लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। और ऐसे ही मतलब वीडियो वगैरह मैं बनाता रहूँगा कॉन्सेप्ट को लेकर के, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर मैं कंपनियों के बारे में बात करूँगा कि किसी कंपनी को कैसे देखना है, और कंपनी के बारे में स्पेसिफिक बात करेंगे कि ये कंपनी मुझे कैसी लग रही है और इसमें क्या करना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।